सबसे पहले बात कोरोना संकट की। कोरोना का महासंकट बरकरार है, लेकिन आज राहत की कुछ बड़ी खबरें हैं। वैक्सीन को लेकर अपडेट क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे और जानेंगे कि माया नगरी मुंबई कैसे महामारी से उबरकर बाहर निकल रही है। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। 2 दिनों में कोरोना के नए केस में बड़ी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,29,379 नए मामले आए हैं। बेहद खास बात यह रही कि महीनों बाद पहली बार केस के मुकाबले रिकवरी ज्यादा हुई है। 3,55,745 लोग 24 घंटे में कोरोना से रिकवर हुए हैं। हालांकि एक दिन में कोरोना से 3,877 लोगों की जान चली गई। यूपी और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से घटे हैं। साथ ही दोनों राज्यों में पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। यूपी में 24 घंटे में 21,277 केस आए हैं। 278 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक दिन में 12,651 नए केस आए, जबकि 319 लोगों की जान महामारी से चली गई। काफी समय बाद नए केस के मामले में कर्नाटक महाराष्ट्र से आगे निकल गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 37,236 नए केस आए हैं, जबकि कर्नाटक में 39,305। केरल में भी मामले घट रहे हैं। राज्य में एक दिन में 27,487 नए केस आए। राहत की बात यह भी है कि केरल में केस भले ही काफी कम आ रहे हों, लेकिन प्रदेश में मौत के आंकड़े लगातार कंट्रोल में हैं। 24 घंटे में केरल में 65 लोगों की जान गई है। मुंबई में संक्रमण काफी हद तक कंट्रोल में आता दिख रहा है। महानगर में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1,794 नए केस आए हैं। 11 मार्च के बाद ये सबसे कम आंकड़ा है। जिस धारावी में पहली लहर में हालात बेकाबू हो गए थे, वहां सिर्फ संक्रमण के 9 केस आए। राहत की बात एक और रही कि 24 घंटे में मुंबई में 5,561 लोग रिकवर हुए। देश में सोमवार शाम 17 करोड़ 26 लाख डोज वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी थी। 18 से 44 आयु वर्ग के 45,52,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। सोमवार को 11 से 44 आयु वर्ग के 5,18,479 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीन की दिक्कतें देश भर में बढ़ती जा रही हैं। 18 से 44 उम्र के लिए वैक्सीनेशन खोलने के बाद युवा बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वैक्सीन लेने आए युवकों ने आरोप लगाया कि घंटों इंतजार कराने के बाद उन्हें कह दिया गया कि वैक्सीन आई ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार सीधे दूसरे देशों से वैक्सीन खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीएमसी को संभावनाएं तलाशने को कहा है। सीएम उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर बातचीत के बाद आदित्य ने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन की गति को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है। खास बात यह है कि देश में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में ही हुआ है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच शोपियां से अच्छी खबर आई है। इलाके में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नया ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। यहाँ पे जो पुराना हॉस्पिटल था सर, वहाँ पे तो कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अगर बात की जाए इस नए हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश के अस्पताल में 11 लोगों की मौत ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत की वजह से हो गई। मामला तिरुपति रुइया सरकारी अस्पताल का है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि मरीजों की जान अस्पताल लापरवाही से गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।